ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण के साथ अधोसंरचना विकास को फोकस किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, ग्रीन अर्बन प्लानिंग और जल संरक्षण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्यों में उन सभी उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए अधोसंरचना विकास का आधार और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इस अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में सहायक पार्टीशन ब्लॉक जो बनने से लेकर उपयोग होने तक कैसे पर्यावरण के लिए वरदान है, आपको बताते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात होती है तो ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट के जंगल बहुत हुए और शायद अब मानव सभ्यता इस बात को समझ चुकी है कि हमें कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो प्रकृति से खिलवाड़ किए बिना तैयार किया जा रहा हो और सुरक्षित भी रहे। एक बड़े सेमिनार का आयोजन भोपाल में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो इसमें जुटे। एक प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई गई जहां लोहे से लेकर तमाम ग्रीन बिल्डिंग में सहायक जो सामग्री है वो उपलब्ध है। एक ब्लॉक हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग साइज में ब्लॉक है। ये 4 इंच का ब्लॉक है, अगला अगर हम देखते हैं तो 6 इंच का ब्लॉक है, 8 इंच का ब्लॉक है और यहां तक कि 10 इंच का भी ब्लॉक है। यानी पूरी दीवार, लगभग पूरी दीवार इससे तैयार हो सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखेंगे ये जो 4 इंच का ब्लॉक है इसे मैं अपने उल्टे हाथ से भी उठा सकता हूं। अगर ये सीमेंट का होता तो कतई ऐसा मैं नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ग्रीन बिल्डिंग यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हमें आगे बढ़ना है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो AAC ब्लॉक है ये क्या है, किस तरह से बनता है, कितनी पुरानी ये तकनीक है और कितनी गुणवत्तापूर्ण है। ये जो ब्लॉक्स है इनकी गुणवत्ता क्या है और ये जो तकनीक है क्या कहलाती है? सर, ये जो AAC ब्लॉक है सबसे पहले इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने उसको बहुत स्तर तक प्रमोट करा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट इसके अंदर लगी हुई है इसको प्रमोट करने के अंदर। दूसरी सुविधाएं भी देती है गवर्नमेंट, इसके अंदर सब्सिडी भी देती है और जो गवर्नमेंट दे सकती है वो सब प्रोवाइड करती है। इसको AAC ब्लॉक भी कहा जाता है, उसको फ्लाई ऐश ब्लॉक भी कहा जाता है। ये पर्यावरण के अंदर इसको इसलिए महत्व दिया गया है कि जैसे जो रेड ब्रिक होती है जब वो पकती है तो उसके अंदर आप देखेंगे उसमें कोल का यूज होता है तो पॉल्यूशन होता है और मिट्टी से यूज होता है, मिट्टी का यूज करते हैं। ये सर गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे सब तरीके से सुरक्षित है। सबसे पहले तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है वो फ्लाई ऐश यूज होता है। NDPCL से कोई भी विभाग है या अपन देखे कि कोई भी फैक्ट्रियां जो है वो फ्लाई ऐश को निकालती है और वो वेस्ट होती है। तो ये सबसे पहले फ्लाई ऐश सबसे ज्यादा 75% इसमें फ्लाई ऐश यूज होती है। फ्लाई ऐश के बाद इसमें एल्यूमिनियम यूज होता है, कोल। अब इसको क्या है सर, बॉयलर के अंदर इसको 180 डिग्री टेम्परेचर तक पानी के भाप से पकाया जाता है। इसको बॉयलर उसको 180 डिग्री टेम्परेचर को पानी के भाप को लेके जाता है और वो इसमें बड़े बड़े ऑटोक्लेव होते हैं जिसको अपन एक लोकल भाषा में बोले ऑटोक्लेव को अपन बॉयलर की तरह बोल सकते हैं। एक बड़ा 108 मीटर के बॉयलर होते हैं ये। इसके अंदर इसको ट्राली के द्वारा इसको कंप्लीट करके ट्राली के द्वारा भेजा जाता है और 12 घंटे की इसकी चैनल होती है। 12 घंटे की चैनल होती है इसकी। तो इसको 180 डिग्री के टेम्परेचर में पानी के भाप से पकाया जाता है जिससे 0% पॉल्यूशन होता है। और अलग अलग साइज में चूंकि अवेलेबल है, 600-200 उसका जो डायामीटर होता है वो 600-200 से स्टार्ट होता है। साइजेस बड़ी आती है। डेंसिटी इसकी 550 से 650 तक आती है। जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं इसके अंदर तो ये 30% तक आपकी रॉ मटेरियल तक की बचत करता है। ये 30% तक लेबर की बचत करता है आपकी। अब रॉ मटेरियल की बचत कैसे करेगा साहब? लाइट वेट होने की वजह से इसके अंदर जो आपका कंक्रीट लगता है वो कंक्रीट कम लगता है। कंक्रीट कम लगेगा तो सरिया कम लगेगा। इस हिसाब से सर इंजीनियर इसको 30 से 35% तक की इसके अंदर बचत होती है। तो सर अभी बहुत जबरदस्त चलन में आ रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 करोड़ से ऊपर का कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है
उसके अंदर डबल एसी कंपलसरी कर दिया है। अभी आप देखेंगे पुलिस हाउसिंग के कोई भी काम हो रहे, पीआईयू के कोई भी काम हो रहे, एमपी जैसे अभियाल जितने भी अभी उज्जैन के अंदर पुलिस हाउसिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सब में साहब डबल एसी कंपलसरी है। मैं तो साहब ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको 50 लाख से ऊपर में कंपलसरी करने वाला है, या हो जाएगा, जो भी ये गवर्नमेंट लगी हुई इस मैटर में। मैटर करता है मजबूती। तो हम जिस ईंट का इस्तेमाल अब तक करते आए हैं, जो भट्टे में पकती है, जो आपने शुरुआत में उल्लेख किया कि उसे पहले मिट्टी खोदो, एक गड्ढा वो बन गया, पर्यावरण का नुकसान उत्खनन में भी है। फिर उसके बाद ईंटा लगाओ, उसमें लकड़ी कोयला डालो, तो पर्यावरण का प्रदूषण वहां भी धुएं से होना है। इसमें वो समस्या नहीं है। लेकिन बात आती है मजबूती की, तो क्या ये उस ईंट की तरह मजबूत मानी जाए? आप ये मानिए कि सर इसकी लाइफ उससे डबल है, और मजबूती के अंदर भी अपन सर बात करें तो उसके अंदर 4+ स्ट्रेंथ आती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उससे ज्यादा मजबूत है, लेकिन उससे कम भी मजबूत नहीं है, लेवल उन दोनों का बराबर है। बीच में अनुसंधान ये भी आया कि लोगों ने ब्लॉक बनाए सीमेंट के, होलो ब्लॉक टाइप का था, बीच में खाली रहता था, वो ईंट के बराबर मजबूत नहीं होता था, लेकिन ये उसकी तरह दिख रहा है, पूरी तरह से ठोस है ये अंदर, चूंकि अंदर से हम उसको देख नहीं सकते हैं। ये अगर ठोस है तो मजबूती साफ साफ दिख रही है। क्या इस ब्लॉक को लगाने से समय भी बचता है? पैसे की बचत तो आपने बताया 100%। देखिए सर, इसके चूंकि साइजेस बड़े होने की वजह से, ये अगर अपन एक सबसे छोटे साइज की बात करते हैं इसकी, जिसका साइज है 600, 200, 100, ये mm साइज है। ये एक ब्लॉक अगर आप लगा रहे हैं तो ये 4 ईंटों के बराबर है। और इसके अंदर क्या होता है साहब, इसका केमिकल आता है, एडहेसिव आता है। वो एडहेसिव 4 घंटे के अंदर स्ट्रेंथ दे देता है। इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी की बचत। यस सर। ये आपने इसको लगाया और 4 घंटे के बाद ही आप इसके अंदर आप दूसरी प्रोसेस इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मतलब 4 घंटे में इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। रिस्पॉन्स क्या है? क्या आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का उल्लेख किया कि जो 1 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंपलसरी है, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वहां क्या रिस्पॉन्स है? क्या आम जो उपभोक्ता है वो भी इसकी तरफ रुख करता है? 100%। अभी आप देखेंगे कि जितने भी भोपाल, इंदौर या आसपास के शहरों में आप देखेंगे, जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट बन रहे हैं, आपको सभी में सर डबल एसी यूज होती हुई नजर आएगी। अभी कौन से होटल में? ताज में। अभी इंदौर की ताज होटल में भी हमारा माल जा रहा है। और सर इसका मेन बेनिफिट ये है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जो उम्र रहती है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। कारण ये कि इस पे लोड कम रहता है, बिल्डिंग पे स्टील पे जो लोड कम गिरेगा बीम और कॉलम पे, तो जो बिल्डिंग 100 साल चलेगी वो लगभग 125 से 130 साल चलेगी। मतलब 1/3 इसकी उम्र बढ़ जाएगी इसको लगाने से। एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। चूंकि अपन मुख्यमंत्री के आने से पहले भी हमारा संवाद हुआ था ऑफ कैमरा, तो आप कह रहे थे ये जो उत्पाद है ये तो है तो पुराना, लेकिन चलन में क्यों नहीं आ पाया? सर चलन में इसलिए नहीं आता था, लोग ये समझते थे कि इससे अपनी कमजोर होगी चीज, अपनी दीवार कमजोर होगी और कुछ नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगी। पर अब जब यूज कर रहे हैं, जब पता चल रहा है लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जीरी बढ़िया कट रही है, लोगों को ये समस्या थी कि जीरी नहीं कटती है, लाइन डालना ये करना, तो वो अब जो गवर्नमेंट यूज करने लग गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ठेकेदार बड़े कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी चीज है। जिसके बाद सर सीमेंट की बचत हो रही है, इसमें आपकी बालू रेत नहीं लग रही, इसमें केवल केमिकल आता है, मोटार उसको गीला करा पानी से और चिपकाया, और आप चाहो तो 1 या 2 दिन क्यूरिंग करो, तरी करो, या नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अवैध उत्खनन भी रुक सकता है यार अगर रेत। 100%। गवर्नमेंट प्रमोट ही सर इसीलिए कर रही है इसको सर। ये वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वेटलेस है, साउंड प्रूफ है। सबसे इम्पोर्टेंट है सर साउंड प्रूफ है ये। इस दीवार से दूसरी दीवार में आपकी आवाज नहीं जाएगी, पहला ये। दूसरा, शीद नहीं पकड़ती, जो पोपड़े निकलते हैं ना बिल्डिंग में, वो शीद नहीं आती इसमें, क्योंकि 180 डिग्री टेम्परेचर में पकता है ये ब्लॉक, तो इसमें शीद नहीं आती। जो पेंट के पोपड़े निकलते, कलर निकलता, वो इसमें समस्या नहीं आएगी। दूसरा, आग लगती है बिल्डिंग में तो इसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये 180 डिग्री टेम्परेचर में पका हुआ ब्लॉक है, तो अपनी बिल्डिंग कभी भी आग नहीं पकड़ेगी स्पीड से। और साउंड भी नहीं आएगा, इधर से उधर का साउंड नहीं आएगा। दूसरा वो टेम्परेचर, अगर आप एसी का यूज करते किसी हॉल में, जो हॉल बना है, रूम बना है,
एक बार आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो वो टेम्परेचर ही रहेगा। 6-8 घंटे तक वो टेम्परेचर कंटिन्यू मेंटेन ही रहेगा। यानी ये मैं मानूं कि इससे अगर आपने पार्टीशन किया है तो आप सीधा पुट्टी कीजिए और कलर कर दीजिए। सबसे बड़ा सर एक और बेनिफिट है ये कि आपको इसके अंदर बहुत मोटे प्लास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर जैसे अपने यहाँ क्या होता है इंडियन कल्चर में कि अपन ईंट लगाते हैं, ब्लॉक अपन ने ब्रिक लगाई, ब्रिक लगाने के बाद अपन मोटा प्लास्टर करते हैं, लेवल बनाना पड़ता है। सर इसकी फिनिशिंग बहुत जबरदस्त है, चूंकि उस ईंट में तो एक समस्या रहती है ना, जिस तरफ कारीगर खड़ा है उस तरफ तो लेवल आ जाएगा, दूसरी तरफ वो थोड़ा ऊपर नीचे मशीनरी से कट हुआ है ये प्रॉपर तरीके से। इसका पूरा साइज आपको 600, 200, 200, 600, 200, 250, 300 प्रॉपर साइज मिलेगा आपको, मतलब एमएम साइज के अंदर ये परफेक्ट है। इसकी बहुत ज्यादा अगर है तो ये -1 to mm है बस, इससे ज्यादा की फर्क कभी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से सर फिनिशिंग प्रॉपर होगी, मटेरियल कम लगेगा। और अधिकतर लोग अभी ये कर रहे हैं कि जो अंदर की दीवार है, जो यूज करने वाली दीवार है, इसके अंदर डायरेक्ट पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी करके कलर, तो अंदर से प्लास्टर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, आपकी लेबर बच गई, आपका रॉ मटेरियल बच गया, आपका समय बच गया। और बाहर चूंकि ऑलरेडी वाटर प्रूफ है, सरकार जिसको प्राथमिकता दे रही वो अवैध उत्खनन बच गया। ईंट बनाने में मिट्टी का अवैध उत्खनन, फिर उसको जोड़ने में रेत का अवैध उत्खनन, फिर सीमेंट बनाने में, वहां तक तो अभी मध्य प्रदेश में चूंकि चर्चा ही नहीं है, वो भी एक अवैध उत्खनन है। तो ये बहुत एक जो विकराल समस्या है, जिसे चूंकि एक इतना सा ब्लॉक है और इतनी बड़ी कहानी है, अगर हर व्यक्ति इसका उपयोग निर्माण में करेगा अगर के, तो बहुत कुछ बचेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जो रेड ब्रिक्स रहती है, रेड ब्रिक्स क्या है सर, जब बनती है ना तो वो मिट्टी से बनती है और उसके फर में ऐसे गिरा देते हैं नीचे, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जब आप मकान बनाएंगे, कोई भी कस्टमर बनाएगा, उसको पता ही नहीं चलता है कि लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। उसको उसका लेवल करने में कितनी बालू लग जाती है, सीमेंट लग जाती है, कोई गिनती नहीं करता उसका। जब इंजीनियर उसको बनाता है, जब बोलता है कि 1 करोड़ में मकान बन जाएगा, जब बनाते बनाते वो 1.5 पे पहुंच जाता है, तो उसका आकलन कोई नहीं कर पाता कि 50 लाख का चले गए अपने। इसमें क्या सर, मशीन से इसकी फिनिशिंग है। आप भैया ने जैसे बताया कि आप अंदर वाले पार्टीशन में डायरेक्ट पुट्टी करके कलर कर दो, कोई जरूरत नहीं। बाहर आप चाहे तो 1 mm 2 mm का प्लास्टर कर सकते हैं, करेक्ट, वो फिनिशिंग के लिए। बट आप चाहे कि नहीं करना हमको, तो आप सीधा आप इसको पुट्टी करवा के कलर कर दीजिए, आपको ना प्लास्टर की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात की शीत नहीं पकड़ती है, वाटरप्रूफ होने के कारण ये शीत नहीं पकड़ेगी, तो आपका पेंट बरसों चलेगा। तो आपको पेंट का खर्चा भी बचा, लेबर भी बची, और पेंट भी आपको 10 साल जो चल रहा तो वाकई 10 साल चलेगा। और रेड ब्रिक्स में क्या सर, वो पोपड़े निकलने के कारण वो फेंक देती है। आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग देखते हैं कि हर साल कलर हो रहा, हर साल कलर हो रहा, तो कारण यही है कि गवर्नमेंट का कंपलसरी करने का कारण ही है इसको, गवर्नमेंट भी अपना मेंटेनेंस। अच्छा, दूसरा भी आपने क्वेश्चन करा था कंपेरिजन रेड ब्रिक का और डबल एसी का, तो ये हमने कंपेरिजन चार्ट बना रखा है इसके अंदर। ये आपको रेड ब्रिक और डबल एसी दोनों ये कंपेरिजन चार्ट आपको इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें स्ट्रेंथ, क्वालिटी, सब चीजें मिलेगी आपको इसके अंदर। पूरा ये कंपैरिजन चार्ट बनाया हमने। ये कंपैरिजन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो जो बात मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तमाम जो सैकड़ों इंजीनियर यहाँ जुटे थे उन्होंने की है, उसका लबुलवाब यही है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। और कंस्ट्रक्शन में यानी बिल्डिंग बनाने में सरकार अगर अपनी सारी बिल्डिंग्स में इस तरह ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट यानी इस ब्लॉक का उपयोग करके और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाएगी, तो तमाम जिन चीजों का उल्लेख पहले कर चुका हूं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, वो भी। और दूसरा जो एक बहुत लास्ट पहलू है, पेंट। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि पर्यावरण के लिए आप दीवारों पर जो पुताई कर रहे हैं वो भी बहुत नुकसानदायक है, उससे बनने से लेकर पुताई होने तक। लेकिन अगर इस पे एक बार पेंट हो गया, लंबे समय तक चल रहा है, तो पर्यावरण को वो भी कम नुकसान कर रहा है। तो पर्यावरण बचाने की जो कोशिश है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये ईंट, जिसे मैं ब्लॉक, चूंकि ईंट का रिप्लेसमेंट है तो ईंट कहूंगा। और अगर ऐसे ही ईंट से ईंट जुड़ती रही तो वो भवन, जिसे ग्रीन बिल्डिंग कहा जा रहा है, वो सकारात्मक रूप मध्य प्रदेश में लेगा। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ किशोर शर्मा।